बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 के। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक वेट उसका गिवन है। दूसरा ये बताया गया है कि वो प्लेस्ड है, मींस कि उसकी वी आई जो है वो ज़ीरो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। एक सरफेस पे वो बैठा हुआ है, मतलब प्लेस्ड है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। फोर्स गिवन है 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन द ब्लॉक्स। तो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये तो साफ जो है वो एफ इज़ इक्वल टू एम ए के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स के 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मीन्स के वी एफ निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, मैंने गिवन डाटा लिखा है। डाटा में मेरे पास मैथ था 10 kg। वेलोसिटी वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी बिकॉज रेस्ट पे था ब्लॉक जो था, और फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, और टाइम गिवन था 5 सेकेंड्स। तो फाइंड आउट करना है मैंने एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी। तो इसका सोल्यूशन हम करने लगे हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगी फॉर्म। सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले एफ इज़ इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें बताया था कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे, ए फाइंड आउट करना है, हम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। तो ए विल बी जो है फोर्स की वैल्यू हम लगाएंगे। फोर्स हमें 5 गिवन थी और मास जो है वो हमारे पास है 10। तो ये ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी पार्ट करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, ये इसी तरह से रहेगा। वी आई ज़ीरो गिवन था। एक्सेलरेशन हमने खुद फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.5, और टी जो है वो हमें गिवन था 5 सेकेंड्स। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड वी एफ के बराबर। न्यूमेरिकल नंबर 2 करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमारे पास है द मास ऑफ अ पर्सन इज़ 80 kg। मास गिवन है m। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। तो वेट फाइंड आउट करेंगे, w इज़ इक्वल टू एम जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। तो उसका मून पे क्या वेट होगा वो हमने निकालना है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने गिवन डाटा जो है वो लिखा है। मैथ्स गिवन था 80 kg। जी एम जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून है 1.6 मीटर पर सेकेंड, और जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ का। उसके बाद जो फाइंड आउट करना है वेट ऑन अर्थ डब्ल्यू ई एंड वेट ऑन मून डब्ल्यू एम। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे एज डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, और अगर अर्थ का निकाल रही हैं तो ई लगाऊंगी, और यहाँ पे भी डब्ल्यू ई लगाऊंगी। तो डब्ल्यू ई फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास को जो कि 80 kg है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ। तो ये आ जाएगा 800, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। इसके साथ ही अगर मैंने निकालना है डब्ल्यू एम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 के साथ। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास 128 न्यूटन्स। ये है डब्ल्यू एम। मीन्स कि अगर अर्थ पे वेट 800 न्यूटन है तो मून पे जो है वो 128 न्यूटन होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। मीन्स कि कितनी फ़ोर्स चाहिए होगी अगर मैं एक कार की जो जिसका वेट जो है वो 800 kg है,
इसको मैं करना चाहती हूँ 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने गिवन डेटा लिखा है। डेटा में मुझे मैथ्स गिवन था, वी आई गिवन था, वी एफ गिवन था और जो है टाइम गिवन था 10 सेकेंड्स। फोर्स मैंने फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला जो मुझे पता है कि फ़ोर्स जो है वो बराबर होता है एम ए के। F इज़ इक्वल टू एम ए, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ है। अब ए मेरे पास गिवन नहीं है, तो मैं इसको वी आई और वी एफ़ के थ्रू निकालना चाहूँगी। सबसे पहले F इज़ इक्वल टू एम और ए की जगह पे मैं लिख सकती हूँ वी एफ़ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो एम की जगह पे मैं अब लगा सकती हूँ वैल्यू जो कि है 800, वी एफ़ की जगह पे मैं लगा सकती हूँ 30, वी आई की जगह पे मैं लगा सकती हूँ 10 और टाइम जो है उन्होंने कहा था कि 10 सेकंड्स बाद क्या होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, फोर्स मेरे पास आ जाएगी 820 डिवाइडेड बाय 10 और 20 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो 2 के बराबर होता है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1600 न्यूटन्स आ जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 वाले न्यूमेरिकल में है अ 5 ग्राम्स बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। हमें मास गिवन है, उसके बाद हमें वेलोसिटी गिवन है। इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 kg, आगे हमें गन का मास भी दे दिया है 10 kg। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, तो हमने रिकॉइल स्पीड निकालनी है, क्या होगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ मैंने डाटा जो है वो लिख लिया है। मास ऑफ द बुलेट था 5 ग्राम, ग्राम को मैंने कन्वर्ट किया है केजी में 1000 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद मास ऑफ द गन था जो कि 10 kg था। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है 300 मीटर पर सेकंड गिवन थी और वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो मैंने निकालनी है कि गन जो है वो किस जो है वो स्पीड से बैक जो है वो हुई है। तो ये एक्शन और रिएक्शन से भी रिलेटेड है और ये न्यूमेरिकल जो है वो मैथ्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी रिलेटेड है। तो इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ मैंने सॉल्यूशन में लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी, मीन्स के मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन इज़ इक्वल टू 0। तो इस पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एम बी की वैल्यू है जो कि है 0.005 और इसकी वेलोसिटी जो थी वो मुझे गिवन थी 300 मीटर्स पर सेकंड और मास ऑफ द गन जो है वो गिवन है 10 kg और वी जी जो है ये मैंने निकालना है इज़ इक्वल टू 0। जब इन दोनों अमाउंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.005 मल्टीप्लाई बाय 300 तो मेरे पास जो आंसर है वो बनेगा 1.5 प्लस 10 वी जी इज़ इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 वी जी इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1.5 के और मैंने चूँकि वी जी निकालना है तो ये जो है 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। -1.5 डिवाइडेड बाय 10 किया जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.15 मीटर पर सेकेंड। और जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट थी। यहाँ मैंने आंसर कंप्लीट लिख लिया है। द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज़ -0.15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।